नमस्कार। आज मैं अपने ढंग से ईश्वर क्या है इसका परिचय दूंगा, निराले ढंग से। कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, पूजा अर्चना की उसने, अगर उसने निष्काम भाव से की, कोई इच्छा नहीं, कोई मांगा नहीं कुछ, तो हाँ, सही कदम हो गया उसका, सही है। तो इसको कह दिया हाँ। अब कोई आदमी जो है जा रहा है, मन में कोई इच्छा पाले हुए है, पूजा अर्चना कर रहा है। अब तो लोगों को आजकल बड़े हमारे देश में पैसे चढ़ाने की गुल्लकों में बहुत आदत बढ़ गई है। तो अपनी इच्छा कोई साथ रखे हुए है, अपने अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में, तो ये फिर पूजा अर्चना की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको मैं कहता हूँ नहीं। ऊपर वाला हाँ, ये नहीं। अब मैं ईश्वर की व्याख्या की तरफ आ रहा हूँ, जहाँ पर नहीं का भी नहीं है। ये जो नहीं कहा हमने, नहीं का भी नहीं, चलो मैं कहता हूँ ये ईश्वर की अवस्था है। अब पकड़िए आप इसको। अगर आप भी अच्छी अवस्था, ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान सामने आके बैठ जाए, तो कोई बातचीत ही नहीं होगी आप दोनों के बीच में। आपको कोई प्रश्न ही नहीं अंदर आएगा, भगवान बैठे रहेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। और यहाँ तो होता है कि कोई सिद्ध सामने आ जाए, कोई संत सामने आ जाए, प्रश्नों की झड़ी, वो भगवान से भी सामने ऐसे लोगों के आएगा जो प्रश्न करना शुरू कर देंगे। किसी ने कहा, एक सच्ची घटना है माँ आनंदमयी के बारे में, सत्य घटना, चलो सुनिए इसको आप। माँ आनंदमयी ने जब शरीर छोड़ा, देहरादून में ही छोड़ा था, तो उन्होंने मरने से, शरीर छोड़ने से पहले, महापुरुषों के बारे में मरना नहीं कहते, वो लोग कभी मरते नहीं हैं। शरीर छोड़ने से पहले शंकराचार्य जी ने उनसे अनुरोध किया था कि माँ आप मत जाइए, अब आप भी चली जाएंगी, कौन बचेगा फिर, कौन संभालेगा। माँ ने कहा नहीं, अव्यक्त खींच रहा है, ये माँ के शब्द हैं एग्जैक्टली। नहीं बाबा, अव्यक्त खींच रहा, जाना होगा। और उन्होंने अपने सारे जो निकट के साधु सन्यासी थे, उन सबको दूर दूर अपने से अलग कर दिया था। 2-3 सेविकाएं थी बस उनके पास। तो ये शब्द नहीं का भी नहीं, माँ का बोला हुआ है कहीं। नहीं समझ में आया मुझे काफ़ी साल तक ये बात। ओहो, मैंने कहा वो तो अपना परिचय दे गई। नहीं का भी नहीं, ईश्वर का स्वरूप है ये। प्रश्न का भी प्रश्न यहाँ नहीं होगा। क्या पूछें, क्या इष्ट से बात करेंगे, वहाँ तो प्रश्न का प्रश्न भी नहीं है। और हमने प्रश्नों की झड़ी लगाने का सोच के बैठे, भगवान आते ही नहीं, फिर ऐसे व्यक्ति के बुलावे पे आएंगे ही नहीं। तो माँ ने ये कहा था अपने आश्रम वासियों को कि मेरा शरीर में 1 साल तक रहेगा यहीं हरिद्वार में। तो एक सच्ची घटना हुई कि ये मौनी बाबा, जिन्होंने 20 साल से मौन रखा हुआ था, मौनी बाबा कहते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह मेरे को जानते थे, बहुत प्रेम करते थे मेरे से। तो माँ की समाधि का दर्शन करने गए, तो वो समाधि में अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही एक रेलिंग लगी हुई है, उसके बाहर खड़े होकर वहीं से प्रणाम करने, भीतर जाने की अनुमति है ही नहीं। वो बेचारे भोले वाले वो साइड वाला दरवाज़ा खोल के समाधि तक चले गए। जो अंदर पुजारी थे, 4-5 शोर मचा दिया उन्होंने, कैसे आ गए अंदर, किसने आने दिया, अपमानित कर दिया उन्हें। तो बड़ा दिल टूटा उनका। वो बाहर जब निकले, माँ से ये कहते हुए मन ही मन, अब मैं कभी नहीं आऊँगा,
अब देखो वो 1 साल का टाइम था जब माँ थी, भरी दोपहरी थी जून की, तेज गर्मी, और उस रास्ते से जा रहे थे जहाँ वो रुके हुए थे, तो माँ अंध में सामने प्रकट हो गई। इसलिए प्रकट हुई जो वहाँ जो गुस्सा करके आए थे वो समाधि पे, उसका फल क्या मिला? माँ का दर्शन। और जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं माँ पे समाधि के सामने, उनको झलक भी नहीं इसकी। तो मौनी बाबा ने एक सिद्ध संत जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, वो भी थे, तो माँ प्रकट हो गई, तो उन्होंने इशारों से समझाया उनको, जिन्होंने मुझे बताया। माँ के हाथ में थाली थी, कई तरह के फल थे, तो शायद एक आम नुमा फल माँ ने अपने हाथ से उठा के मौनी बाबा को दिया। अब मैं इस प्रतीक्षा में रहा कब इनका मौन टूटे, मैं खुल के बात करूं। मौन का समय भी पूरा उनका होने पे था, कई वर्षों तक रखा था। इनको इशारों से समझाया, जो साथ गए थे सिद्ध महात्मा जी, इनको इशारे से समझाया उन्होंने माँ का ये सार, और आम उनको पकड़ा दिया। क्योंकि मैं भी वहीं था, उन्होंने वहाँ मेरे को पकड़ा दिया। मैं उसको लेके घर आया, गुठली नहीं थी उसमें, सिर्फ गूदा ही गूदा था। नाखून के छोटे से हिस्से को मान लो ऐसा कोई पदार्थ था सेंटर में, सारा गूदा ही गूदा, और स्वादिष्ट इतना, घर में खाया गया तो ऐसा आम जिंदगी में खाया नहीं, ना खाने को मिलेगा। मैंने घर पे कहा दिव्य लोक का आई हुई वस्तु है ये, सब लोग थोड़ा थोड़ा खाओ, ये टेस्ट के चक्कर में है ना एक ही खा जाए। प्रसाद के रूप में मिले हमें भी। तो मैं फिर अपनी पुरानी बात पे आता हूँ, नहीं का भी नहीं, ये ईश्वर की अवस्था है। ईश्वर इसी अवस्था में रहते हैं। प्रश्न पूछने का भी प्रश्न नहीं है। गौतम बुद्ध ने तो तख्ती लगा रखी थी बाहर, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ईश्वर गॉड के बारे में, आत्मा के बारे में, मन के बारे में सवाल पूछना निषेध है। ये पट्टिका लगी हुई थी, यानी आप गौतम बुद्ध के पास साथ जा रहे हैं तो पट्टिका पढ़ लें बाहर। बस इतना कहते थे भी टिक जाओ यहाँ पे 4-5 महीने। ये सब ईश्वरीय स्वरूप। तो मैं जो कह रहा हूँ आत्मा मन के बारे में, जो पिछले एपिसोड में कहा है, गौतम बुद्ध भी इसका जवाब नहीं देते थे। ये सवाल पूछना ही गुनाह था उनसे, अप्रसन्न हो जाएंगे वो। औसत कहेंगे बाहर जाके बैठो, कि किसी की जगह मत कहो, कोई और अच्छा आदमी आए, बाउंड्री वाल से बाहर चले जाओ। ज़्यादातर प्रश्न पूछने वाले ये होते थे, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, दुखी हैं, सुख कैसे आए, ज़्यादातर प्रश्न पूछते हो। तो वो आदमी जो आया यही पूछने तक, वो रुक गया। उनका प्रथम शिष्य भी कहलाता है, सारी बुद्धा शायद, जो मुझे याद पड़ रहा है नाम था उसका, वो रुक गया। उसके मन में थोड़ी सा आ गया कि भगवान ठीक ही कह रहे हैं। वो 4-5 महीने रुका रहा। फिर कहते हैं 4-5 महीने जब पूरे हो गए, तो ग्राउंड में चल रहा था आश्रम के, तो गौतम बुद्ध पीछे पीछे भागते हुए गए उनके। ओ महाशय जी, ओ महाशय जी, हाँ आप पूछना चाहते थे ना पहले, आत्मा परमात्मा, आओ मैं तुम्हें आत्मा परमात्मा के बारे में बताता हूँ। तो उससे पीछे मुड़ के मुझे भागना शुरू कर दिया वहाँ से, पीछे हाथ हिलाते, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, अब मुझे नहीं जानना। भगवान बुद्ध कामयाब हो गए थे। तो भगवान बुद्ध इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते ही नहीं थे। अब नहीं का भी नहीं पे बात चल रही है। ये परिचय मुझे माँ से ही मिला था, नहीं भी नहीं, नहीं का भी नहीं। पहले मैं समझ नहीं पाया,
मुझे इसे समझने में 2-3 साल लग गए। नहीं का भी नहीं है क्या चीज़। प्रश्न का भी प्रश्न नहीं होता, प्रश्न करना तो दूर की बात, प्रश्न का प्रश्न ही नहीं आता अंदर। टोटल नेगेशन। ईश्वर इस अवस्था में रहता है। सॉलिडिफाई होके जैसे माँ प्रकट हो गई थी। कृष्ण के दर्शन भी बहुत लोगों को हुए, शिव जी के हुए। वो प्रकटीकरण कर देते हैं, देखने वाले के भाव को देखते किस रूप में देखना। ईश्वर प्रकट होता है, आपका भाव भी पढ़ के आपकी इच्छा के अनुसार अपना रूप बना के आता है। आप उसको 10 साल के बालक की तरह देखना चाहेंगे तो 10 साल के बालक की तरह ही आ जाएगा आपके पास। ये कथाएं हैं हमारे उसमें। तो फिर वही बात, नहीं का भी नहीं, ये ईश्वर का रूप है। दो ना और हाँ, एक बार मैं हाँ और ना बोल चुका हूँ। पूजा अर्चना पहली बारी हाँ कही मैंने, दूसरी बारी ना कही। फिर माँ ने आगे कहा नहीं का भी नहीं है, तो हमारी समझ में नहीं आया था। तो बाद में कभी ऐसे माँ नहीं रही इस दुनिया में, तो मेरे बहुत बाद में इस बात पल्ले पड़ी कि नहीं का भी नहीं है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। वहाँ हाँ भी है, नहीं भी है। नहीं का नहीं जिस अवस्था में रहते हैं, यही अवस्था अनंत है जिसको कहा गया पहले। आज नहीं का भी नहीं बोलना था मेरे को। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा जो मंदिर जाते हैं, जाएं कर मत मांगे कुछ। प्रेम बस चले गए, प्रणाम किया आ गए। मन में कोई ख्याल लेके घर से ही चल रहे हो, हमारा अटका हुआ काम, तो आप भगवान के पास मंदिर गए ही नहीं, और ये नहीं हो गया यहाँ पे। माँ ने फिर बाद में क्या अपना परिचय दे डाला, यहाँ तो नहीं का भी नहीं है। सोचिए आप, जो मैं कह रहा हूँ विचार कीजिए। लग सकता है आप पकड़ लेंगे इसको, विश्वास है मेरे को, इसे पढ़ने वाला पकड़ेगा इस बात को। नहीं का भी नहीं में कोई रूप धारण कर लेना, प्रकट हो जाना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं कहने का विराट रूप है ये तो। नहीं का नहीं, ये छोटी मोटी बातें हैं, शरीर धारण करके सामने आ गए। जैसे वहाँ आ गई थी मौनी बाबा, जब मौनी बाबा का मौन टूटा तो कभी कभी मेरे घर आते थे वो, मैंने उनको पकड़ा लिया। पहले सब कस्में दिलवाई इनको, आपको आपके पिता की कसम, आपको आपकी माता की कसम, आपको महाराज जी की कसम जहाँ हम जिनकी सेवा करते हैं, आपको आपकी कसम और मेरी कसम। अब आपने मुंह से बताओ क्या हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम मैंने उनके मुंह से सुना था। तब उन्होंने बताया था मेरे को कि वो जो साड़ी पहन रखी थी उन्होंने, इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी उस साड़ी से, प्रकाश आ रहा था, उससे उनकी आंखें चौधिया रही थी। वो कहते सूरज को देख पा रहा हूँ मैं, उनकी साड़ी की तरफ नहीं देख पाए, इतना तेज प्रकाश था। इस रूप में आई वो, फल भी देगी, हाथ में थाली थी, मैं अंदर ध्यान हो गई। तो मैं इन चीज़ों का विरोध नहीं करता कि भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन ये जो आत्माओं के बारे में, मन के बारे में लदे हुए हैं शास्त्र, किताबें लिखी हुई हैं, ये मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता इन पर। नहीं जानते हम, कभी नहीं जान पाएंगे मन क्या है अंदर, किस और आत्मा कहाँ रहती है। वेदांत ने तो कह दिया कि अंशी हैं आप, वो अंश हैं ईश्वर, आप उनके अंशी हैं। तभी ये बात आई कि आप नहीं क्या भी नहीं में चले जा सकें, या गौतम बुद्ध की तरह साक्षी भाव से विश्वास को देख सकें। तो आप नहीं का भी नहीं अवस्था में आ जाएंगे, तब आपके और भगवान के बीच में कोई भेद ही नहीं रहेगा। कौन किससे क्या सवाल पूछेगा। पूछने वाले की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, और नहीं की भी नई अवस्था में है। भगवान को कुछ कहना नहीं है आपको, आप तो अच्छी अवस्था में, नहीं की भी नहीं। आप तो ईश्वरी बन के ईश्वर के सामने बैठा हुआ, तो क्या बात करेंगे। ये चूँकि सच्ची घटना है, वैसे मेरा
वैज्ञानिक मन इन चीज़ों को आसानी से नहीं मानता, लेकिन चूंकि सच्ची घटना ऐसा हुआ है तो ऐसी संभावनाएं हैं कि ईश्वर प्रकट हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपको पात्रता लानी होगी। अगर पात्रता आपके अंदर नहीं है और ईश्वर अपना पूरा स्वरूप लेके प्रकट हो गया तो आपका शरीर फट जाएगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे मौनी बाबा के साथ हुआ, कह रहे हैं मुझे माँ का चेहरा देखने में आफत आ गई, इतनी तेज रोशनी निकल रही थी, सूरज को देख लिया मैंने, वहाँ नहीं देख पाया था, आंखें चौंधे आ रही थी मेरी। आप एक अवस्था आपकी जो है इच्छाओं से लदी पड़ी है, संसार चाहिए आपको, धन की आकांक्षाएँ, ये सब लेके तो भगवान सचमुच आ गया तो आपका शरीर फट जाएगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे उस तेज को। इसलिए पहले तो पात्रता बनानी होगी, तब आप भगवान को कहिए थोड़ी देर आ जाओ, देखना है आपको, देखना चाहता हूँ, आ जाओ। और किसी को कहो, राम जी को कहो, कृष्ण जी को कहो। वो अवस्था जब आपकी आएगी जिस अवस्था में आप काबिल हैं ईश्वर का दर्शन करने के, वो ऐसी अवस्था जहाँ ईश्वर के दर्शन की आपको आवश्यकता भी नहीं है, आप तो वही स्वरूप धारण कर चुके हैं, आपके अंदर ईश्वर दर्शन की इच्छा आएगी भी नहीं। पर एक चांस की बाई चांस ईश्वर सामने आ जाए, आपकी अवस्था खराब है, तो आप तो मांगना शुरू कर देंगे, लिस्ट रख देंगे उनके सामने कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ईश्वर को करुणा आ गई आप पर, आपने अच्छे काम किए हुए हैं, ईश्वर के संज्ञान में है वो, तो कृपा करके एक आध चीज़ आपकी कर भी दो। मैं ऐसा नहीं कहता कुछ नहीं कर, लेकिन आपकी अवस्था ईश्वर के दर्शन की तो होनी चाहिए। ईश्वर को तो बुलाते रहते हैं, आपकी अवस्था है उस प्रकाश को सहन करने की। तो नहीं का भी नहीं ईश्वर का स्वरूप, वहाँ कोई प्रश्न का भी प्रश्न नहीं होता ईश्वर के पास, ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है, ना की भी ना है। पता नहीं ईश्वर क्या चीज़ आपकी पसंद कर बैठे। कई उदाहरण दिए हैं, तेल दिया बुझाने वाले को दर्शन हो गए, दिया जलाने वाला खाली हाथ रह गया, रिझ गए भगवान उस पर जो दिया बुझाने जाता था। ऐसी और भी व्यवस्थाएं ईश्वर ने की हैं, ऐसे बहुत घटनाएं हैं, कोई बाद में जिक्र करेंगे। अब मैं धन्यवाद के साथ, कि आपको कोई बहुत ठेस पहुंची हो मेरे कहने से, कोई आपको तकलीफ़ हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय राधा कृष्ण, जय माँ।